पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है और ये उन लोगों के लिए खास है जो एम्प्लॉयज़ नहीं है, जिनका ईपीएफ नहीं कटता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जी हाँ, जैसे कि आप बिजनेस करते हैं या फिर आपका खुद का कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी सेविंग स्कीम भविष्य के लिए कुछ प्लान नहीं कर रखी है, तो पीपीएफ उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पीपीएफ का इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से आप बहुत सारा पैसा पीपीएफ से बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीपीएफ का अकाउंट खुलवाने से पहले आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो 5 इंपॉर्टेंट चीज जो अगर आप जान लेते हैं तो पीपीएफ को आप और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, पीपीएफ जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आप अपने भविष्य के लिए पैसे जमा कर सकते हैं और गवर्नमेंट के ऑथराइज ज्यादातर बैंक्स में ये सुविधा उपलब्ध है, जैसे एसबीआई में, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में, पीएनबी में और सो ऑन। बहुत सारे बैंक्स में ये अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से किसी भी बैंक में ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं यानी बैंक के ब्रांच को विजिट कर रहे हैं और वहां जाके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 1 फिलअप करना होगा। फॉर्म 1 फिलअप करेंगे और जब आप एक्सटेंड करते हैं, जैसे 15 ईयर्स का टाइमलाइन कंप्लीट होता है तो एक्सटेंड करते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म 4 सबमिट करना होता है। समय समय पे इसमें बदलाव आता रहता है, तो जब भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उससे पहले अपने ऑफलाइन ब्रांच से या फिर फोन बैंकिंग से जरूर कंफर्म करें कि कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पीपीएफ के बारे में कि पीपीएफ के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, ईपीएफ पे कोई लोन नहीं मिलता है। ईपीएफ एक ऐसी चीज है जो आपके एम्प्लॉयज होने के रूप में पैसे जमा होते हैं और वहां पे आप पूरे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसको अकॉर्डिंगली आप रिटायरमेंट के बाद यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप लोन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पीपीएफ में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन अमूमन इसका स्टैंडर्ड है कि यूजुअली आपके लास्ट 2 इयर्स में, यानी कि अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है, 2022 के फाइनेंशियल ईयर एंड में आपका जितना भी कॉर्पस रहा होगा, जितने भी पैसे आपके जमा रहे होंगे, उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं। लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम होता है क्योंकि पीपीएफ एक सिक्योर लोन है, ऑलरेडी आपका पैसा जमा है उनके पास, तो ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस ब्याज को आप जल्दी से जल्दी चुका सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है। जी हाँ, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के कंडीशन में भी और नॉर्मली आप जब जमा कर रहे हैं, अपने पीपीएफ में पैसे जमा कर रहे हैं, इसका इंटरेस्ट जो जमा होता है मंथली पे कैलकुलेट होता है। यानी कि आपका जो साइकिल होता है 1 तारीख से 30 तारीख का, उस साइकिल पे कैलकुलेट होता है। यूजुअली हर तिमाही में कैलकुलेशन करके आपको दिख जाएगा कि क्या आपका ओवरऑल अमाउंट बना हुआ है इंटरेस्ट के साथ, वो कैसा मूव कर रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको कंप्लीट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बेनिफिट दिखाई देंगे। अब इसका कैलकुलेशन अगर आप बेस्ट चाहते हैं, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं आप अपने पीपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट का, तो कोशिश करें महीने की शुरुआत में 1 तारीख 2 तारीख के आसपास आप पैसे सबमिट कर दीजिए। वैसे बेस्ट माना जाता है 5 तारीख से पहले, क्योंकि कैलकुलेशन में ये बेनिफिट करता है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको लगता है महीने के अंत में कर पा रहे हो, आप शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ठीक है, तो आप 30 तारीख के आसपास, 29 तारीख, 31 तारीख के आसपास करें, क्योंकि ये महीने का अंत है। वो मंथ आप कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ से आप कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, महीने के अगर आप अंत में कर रहे हैं, मान लें 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख को कर रहे हैं, तो उस महीने में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगला महीना 1 तारीख से शुरू होते ही एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पूरे महीने का बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो महीने की शुरुआत में कीजिए 5 तारीख से पहले, या फिर महीने के बिल्कुल अंत में कीजिए, ताकि आप अगले महीने के लिए रेडी रहें, अगले महीने का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फुल बेनिफिट मिले। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअल इन्वेस्टमेंट आपका 15 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 15 साल के बाद भी ये जारी रहे तो बिल्कुल आप इसे जारी रख सकते हैं। सिर्फ 1 साल पहले आपको बैंक को नोटिस देना पड़ता है कि आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसमें खास बात यह है कि आप 15 साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई पैसे जमा ना करें तो वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जी हाँ, शुरू के 15 साल तो आपको हर साल जमा करने ही पड़ेंगे, लेकिन एक बार जब आपके 15 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद ये आपकी चॉइस है कि आप आगे जमा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नहीं जमा करके भी आप चाहे तो उस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। एवरी 5 इयर्स के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पिछले वीडियो में कैसे एक्सटेंड करेंगे इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छी बात यह है कि आप मिनिमम 500 रुपए से ये अकाउंट शुरू कर सकते हैं। यानी कि पूरे साल में सिर्फ 500 रुपए भी जमा करते हैं तो भी आपका ये अकाउंट चालू रहता है।
50 के गुणक के रूप में आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। जैसे कि 50 के गुणक का मतलब हुआ कम से कम 500 रुपये, 550, 600, 650, 700, यानी 50 के गुणक के रूप में आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। एक साल की मैक्सिमम लिमिट जो है 1.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए। आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, ये 1.5 लाख रुपए पे आपको फॉर्म 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है, यानी छूट भी मिलती है। तो आज ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कीजिए और मैक्सिमम पैसे बनाइए। बैंक कौन सा होगा ये आपकी चॉइस है, लेकिन सरकार द्वारा सुसज्जित इस अकाउंट का बेनिफिट आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही अपने आप में खास है। क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि के लिए जमा की गई राशि है। भविष्य को सुरक्षित कीजिए, पैसे जमा कीजिए, रिटायरमेंट के लिए प्लान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिएगा, देख के मजा आएगा। और कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से इसे शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो का लाभ मिले और वो भी भविष्य को सुरक्षित बना सके। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे।